वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है और 123 साल पुरानी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। कंपनी का नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, फाइनेंशियल रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, करंट एंड क्वार्टरली रिजल्ट और बिजनेस अपडेट्स के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1897 में हुई। इसके संस्थापक थे श्री नवरस जी एन वाडिया। तब इसका नाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड था और तब यहां कॉटन प्रोसेसिंग का काम किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में कंपनी का ओनरशिप मिस्टर बी के बिरला के पास आ गया। 1956 में कंपनी ने महाराष्ट्र के कल्याण में मैन मेड फाइबर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया और इस तरह से सेंचुरी रेयॉन की स्थापना हुई। फिर 1963 में कंपनी ने एक और प्लांट सेटअप किया विस्कोस टायर यार्न के प्रोडक्शन के लिए। 1964 में कंपनी का केमिकल सेगमेंट में एंट्री हुआ और इसी साल कंपनी ने एक और प्लांट सेटअप किया कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन के लिए। फिर 1974 में कंपनी ने सीमेंट सेक्टर में एंट्री किया और इसके लिए छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया और 1980 में सेकेंड सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया मध्य प्रदेश के सतना में। फिर 1984 में कंपनी का पल्प एंड पेपर बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिसके लिए कंपनी ने ललकौन उत्तर प्रदेश में 400 एकड़ में प्लांट सेटअप किया। 1985 में कंपनी का थर्ड सीमेंट प्लांट स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। फिर 1987 में अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस को दर्शाने के लिए कंपनी का नाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड से चेंज करके सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 1990 में कंपनी के टेक्सटाइल यूनिट को फाइनेस्ट टेक्सटाइल यूनिट इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। 1996 में कंपनी का फोर्थ सीमेंट प्लांट स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश के मैहर में और 2008 में कंपनी ने गुजरात के बारूच में 100 एकर्स में फैला टेक्सटाइल मिल स्टार्ट किया और 2016 में कंपनी ने बिरला एस्टेट्स के नाम से रियल्टी सेक्टर में एंट्री किया। 2019 में कंपनी ने अपने सीमेंट बिजनेस को डिमर्ज किया, जिसे अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया। डिमर्जर के वक्त कंपनी का ज्यादातर कर्ज अल्ट्राटेक के बुक्स में ट्रांसफर हो गया और साथ ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को हर 8 शेयर्स के बदले अल्ट्राटेक सीमेंट का 1 शेयर मिला। इसके बाद 2019 में ही कंपनी ने बिरला वन्य और बिरला आलोक के रेसिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च किए। प्रेजेंटली कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है, जो है टेक्सटाइल, पल्प एंड पेपर एंड रियल एस्टेट, और कंपनी का सीमेंट बिजनेस डिमर्ज हो चुका है। कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस को बिरला सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इसमें कंपनी प्रीमियम रेंज के टेक्सटाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया के अलावा कंपनी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इंपोर्ट किए जाते हैं। बिरला सेंचुरी की फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 40 मिलियन मीटर्स पर एनम की है और कटिंग एंड सीविंग कैपेसिटी 9 मिलियन मीटर्स पर एनम की है। सेंचुरी का मैक्सिमम रेवेन्यू पल्प एंड पेपर बिजनेस से जनरेट होता है। कंपनी राइटिंग पेपर एंड प्रिंटिंग पेपर्स के अलावा टिश्यू पेपर एंड पेपर बोर्ड्स और साथ ही रेयॉन ग्रेड पल्प प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी का पल्प एंड पेपर प्लांट उत्तराखंड के ललकौन में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इस प्लांट की करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 4.45 लाख मेट्रिक टन पर एनम की है। कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस बिरला एस्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। प्रेजेंटली कंपनी के 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे कंपनी लीज पर देती है। इसके अलावा कंपनी ने 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 4 प्रोजेक्ट्स जल्द ही लॉन्च किए जाने वाले हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला और कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्रीमती राजश्री बिरला, जो कि मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की माता जी हैं, और कंपनी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम ये हैं। और प्रेजेंटली कंपनी के 1 एसोसिएट और 2 सब्सिडरीज हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स 45 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के रेवेन्यू मिक्स के अनुसार कंपनी का 72% रेवेन्यू पल्प एंड पेपर बिजनेस से जनरेट होता है, 22% टेक्सटाइल बिजनेस से और 4% रियल एस्टेट बिजनेस से जनरेट होता है, और बाकी का बचा हुआ 2% अदर सेगमेंट से, जिसमें कंपनी का सॉल्ट वर्क और केमिकल बिजनेस इंक्लूडेड है।
कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बाद अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अप्रॉक्स 3,700 करोड़ का है। कंपनी का बुक वैल्यू 320 रुपीज का है और इसका करंट मार्केट प्राइस 334 रुपीज का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास का ही है। कंपनी का आरओई 13% का है और आरओसीई 9.5% का है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बुरा है। बट अगर 3 ईयर एवरेज आरओई और आरओसीई देखें तो वो 75% और 42% है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनोमिनल है। स्टॉक का पीई रेशियो 10.8 का है और इंडस्ट्री पीई 11 का है, तो इट मींस कि इस बेसिस पे कंपनी फेयरली वैल्यूड है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 से कम का है, जो कि मैनेजेबल डेट लेवल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% से कम है, बट फिर भी कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी के रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा की होल्डिंग है, जिसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के पास 9%, डीआईआईस के पास 10.5% और एफआईआईस के पास 14.25% शेयर्स हैं और 25% शेयर्स छोटे रिटेल निवेशकों के पास हैं। लास्ट क्वार्टरली शेयर होल्डिंग से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईस ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है और एफआईआईस और रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। कंपनी के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स का अच्छा खासा स्टेक है, बट म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग डिक्रीज करना थोड़ी चिंता की बात है। अब कंपनी के एनुअल रिजल्ट में देखें तो 2017-18 में सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डाउन हो गया था और इसका रीजन ये है कि उसके पहले के रिजल्ट में सीमेंट बिजनेस का सेल्स भी इंक्लूडेड हुआ करता था। अब क्योंकि सीमेंट बिजनेस डिमर्ज हो चुका है, इसलिए अब हम सिर्फ लास्ट 3 सालों के रिजल्ट पे ही फोकस करेंगे। यहाँ याद रखिए कि डीमर्जर का प्रोसेस 2017-18 में स्टार्ट हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंप्लीट हुआ था। ईयर 2019-20 का सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% डाउन रहा। फिर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% डाउन रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें कंपनी को ईयर 2018-19 में 5546 करोड़ का वन टाइम प्रॉफिट हुआ था सीमेंट बिजनेस के डिमर्जर की वजह से, जिस वजह से लास्ट ईयर में दिया हुआ नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा हाई दिख रहा है। बट इस वन टाइम इवेंट के वजह से नेट प्रॉफिट बेसिस पे सारे ईयर को कंपेयर करना सही नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन के बेसिस पे किए गए कंपैरिजन को ही इंपॉर्टेंस देंगे और इस बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस 24% डाउन रहा है। ओवरऑल एनुअल बेसिस पे मुझे 2 चीजें पसंद आ रही हैं। एक ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भले ही साल दर साल कम हुआ है, बट लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। और सेकेंड है फाइनेंस कॉस्ट, जो लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यूअसली कम हुआ है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट डाउन है, बट लॉन्गर टर्म बेसिस पे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक सिर्फ जून क्वार्टर का ही रिजल्ट आया है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी के सारे बिजनेस पर असर पड़ा था, इसलिए इस क्वार्टर के रिजल्ट को पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना सही नहीं है। इसलिए हम रिजल्ट के सिर्फ मेन सेक्शंस को ही कंपेयर कर रहे हैं। वाईओवाई बेसिस पे नेट सेल्स और एबिटा लेवल पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, बट स्टिल पॉजिटिव था। बट इंटरेस्ट पेमेंट और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -36 करोड़ रहा। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट काफी खराब रहा है और इस क्वार्टर में कंपनी ने काफी सालों के बाद नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किया है। हालांकि ऐसा खराब रिजल्ट पहले से ही एक्सपेक्टेड था और ये खराब रिजल्ट पहले से ही स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुका था। फाइनेंशियल्स के बाद चलिए अब कंपनी से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने अपना सीमेंट बिजनेस डिमर्ज करते वक्त ये कहा था कि कंपनी अब अपना मेन फोकस रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ाने में रखेगी और पैसों का ज्यादातर इस्तेमाल इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया जाएगा और कंपनी का पेपर एंड टेक्सटाइल बिजनेस जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा, बट आगे जाकर कंपनी एक बड़ी रियल एस्टेट प्लेयर बनना चाहती है। लॉकडाउन के बाद जब बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम के थीम पे काम कर रही है, तो फ्यूचर में कंपनी का क्या स्ट्रेटजी रहेगा ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इस बारे में मैनेजमेंट ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है,
तो अभी के लिए हम यही मानेंगे कि कंपनी का मेन फोकस रियल एस्टेट पे ही रहने वाला है। कंपनी ने पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बिरला केयर ब्रांड नेम के अंडर फेस मास्क लॉन्च किया है, जिसे मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कंपनी को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा फेस मास्क के ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी का गुरुग्राम में बिरला नव्या प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज में है और इसे भी मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और शुरुआती इंक्वायरी एंड बुकिंग नंबर्स काफी इंकरेजिंग लग रहे हैं। जून क्वार्टर में पेपर प्लांट सिर्फ 57% के कैपेसिटी पे वर्क कर रहा था, जिसकी कैपेसिटी अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। पैंडेमिक के वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनी के पेपर बिजनेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, बट अब कंपनी के टिश्यू पेपर्स और पैकेजिंग पेपरबोर्ड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरे एनालिसिस के बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि एट द मोमेंट कंपनी का मेन रेवेन्यू पेपर बिजनेस से जनरेट हो रहा है और पेपर इंडस्ट्री अभी स्लो डाउन से गुजर रहा है। आगे जाकर कंपनी खुद को रियल एस्टेट कंपनी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी, हालांकि इसमें 5 से 10 सालों का टाइम लगेगा। कुछ दिनों में कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो क्वार्टरली रिजल्ट आने का वेट कीजिए और रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। मैंने कंपनी के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इंफॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं हर वीक एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पर्सनली इन सभी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूं। तो प्लीज आप मेरे एनालिसिस के अलावा भी खुद अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मैं हर वीडियो में इस बात को इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी कोई मॉनेटरी लॉस हो। और इस बात को समझिए कि मार्केट अभी काफी हाई वैल्यूएशंस पे है। कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं और आगे जाकर यूएस में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन का असर भी मार्केट में पड़ने वाला है। इसलिए थोड़ा लाइट वेट रहिए और कॉशियसली इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।